कैपिलरिटी, इसमें क्या करते हैं हम एक कैपिलरी ट्यूब लेते हैं जो ग्लास की होती है और दोनों एंड्स उसके क्या होते हैं, ओपन होते हैं, ऐसे होती है, बहुत पतली होती है, बोथ एंड्स आर ओपन, ग्लास ट्यूब, बोथ एंड्स आर ओपन एंड आर इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल। आर क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। इसको क्या करते हैं हम लिक्विड में ड्रॉप कर देते हैं। अब समझाने के लिए इसको मैं थोड़ा सा जूम करके बड़ा करके दिखा रहा हूं। तो क्या होता है कि कैपिलरी ट्यूब को ऐसे वाटर में ड्रॉप, मान लो ये वाटर था, इसमें डिप कर दिया इसको, कैपिलरी ट्यूब को, ठीक है। तो अब इसमें हम जानते हैं कि वाटर कैसा एंगल बनाता है, कॉन्टेक्ट एंगल क्या होता है वाटर का, एक्यूट होता है। तो कुछ इस तरह की शेप आएगी, ऐसी शेप आएगी ना, दिस एंगल इज कॉन्टेक्ट एंगल। और ये वाटर के केस में क्या होता है, एक्यूट एंगल बनाता है, मेनिस्कस। तो ये मेनिस्कस इस तरह का आएगा, ये तभी तो एक्यूट एंगल होगा, कॉन्टेक्ट एंगल है ना, ये एक्यूट बना रहा है, तो ऐसे मेनिस्कस आएगा। तो अगर हम ये देखें कि यहां पर और यहां पर प्रेशर क्या है, सेम लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर अगर इसको मैं बोलता हूं 2 और ये 1, तो प्रेशर एट 1 शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट 2, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इन सेम लिक्विड, प्रेशर इक्वल होना चाहिए। अब यहां पर जस्ट इससे ऊपर कितना है, P एटमॉस्फेयर है, P0 बोल दो। और अब ये मान लो ये कॉन्केव साइड है, जैसे हमने पढ़ा था लिक्विड ड्रॉप में क्या करते थे हम, यहां पर प्रेशर ज्यादा होता था ना, बाहर से, बाहर कितना होता था, P0, और यहां प्रेशर कितना ज्यादा होता था, एक्सेस प्रेशर कितना था, 2 सिग्मा बाय आर, कॉन्केव साइड पे, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल स्फेरिकल ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप। तो ये कॉन्केव साइड पे ज्यादा प्रेशर होता था, कितना ज्यादा होता था, एक्सेस प्रेशर जिसको बोलते थे, तो वो 2 सिग्मा बाय आर होता था। दिस आर इज रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल ड्रॉप। अच्छा, तो इसमें भी क्या होगा, जस्ट इसके बाहर प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब प्रेशर एट 1 कितना होगा, P0 से कितना कम हो जाएगा, कॉन्केव साइड पे ज्यादा होता है ना, इतना ज्यादा होता है कॉन्केव साइड पे। तो कॉन्केव साइड तो यहां पर है, तो P0 ज्यादा हुआ, तो P1 कितना हो गया, P0 माइनस 2 सिग्मा बाय आर। लेकिन P1 तो P2 के इक्वल होना चाहिए, सेम लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। इसलिए क्या होता है कि लिक्विड राइज कर जाता है, क्या होता है, लिक्विड, ये वाटर, लिक्विड नहीं वाटर जो है ये राइज कर जाएगा इसमें। तो अब ये निकालना है कि कितनी हाइट राइज करेगा, फाइंड h, फाइंड हाइट h राइज बाय वाटर इन कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में वाटर कितना राइज करेगा, तो अगर दोबारा से बनाए इसका डायग्राम, मान लो h हाइट राइज कर गया, ठीक है, दिस हाइट इज h। अब यहां पर और यहां पर प्रेशर क्या है, सेम है, P एट 1 इक्वल टू P एट 2। अच्छा, यहां पर P एटमॉस्फेयर है, P0, इसको मान लेता हूं मैं, ये 1 पॉइंट मान लो, प्रेशर एट 1, ये 2 मान लो और इसको 3 मान लो। तो प्रेशर एट 2 इज इक्वल टू प्रेशर एट 3, डेट इज इक्वल टू P0। यहां प्रेशर कितना है, P0 एटमॉस्फेरिक है। अच्छा, अब यहां प्रेशर एट 1 कितना है, P0 माइनस 2 सिग्मा बाय आर। आर क्या होगा, इसका ये जो स्फेरिकल बना है इसका रेडियस आर, ये आर होगा, तो 2 सिग्मा बाय आर। अब इसका रेडियस तो आर गिवन था, कैपिलरी का रेडियस जो है वो आर है, तो कंफ्यूज नहीं करना, ये स्फेरिकल मेनिस्कस का रेडियस हमने आर लिया है, कैपिटल आर, और ये रेडियस स्मॉल आर था। तो P1 इज P0 माइनस 2 सिग्मा बाय आर। इसको हम हेमिस्फेरिकल मान लेते हैं वाटर के केस में। अच्छा, थोड़ा और क्लैरिटी आएगी जब हम फोर्स मेथड से भी इसको निकालेंगे, इस कितनी हाइट राइज करेगा, इसको अभी हम प्रेशर मेथड से निकाल रहे हैं, प्रेशर यूज कर रहे हैं, इसी को हम फोर्स मेथड से भी निकालेंगे कुछ टाइम बाद। तो P1 इज P0 माइनस 2 सिग्मा बाय आर हो गया। अच्छा, अब P2 क्या है, प्रेशर एट 2 इज इक्वल टू P1
प्लस एच रो जी, यही होता है। तो P1 को यहां पे रख दो। प्रेशर 2 कितना है? P एटमोस्फियर। प्रेशर एट 2 इज प्रेशर एट 3 कितना है? P नॉट। और प्रेशर एट 2 कितना हुआ? प्रेशर एट 1 प्लस एच रो जी। और प्रेशर एट 1 कितना है? P नॉट माइनस 2 सिग्मा बाय आर। तो यहां इसको रख देते हैं। तो यहां से मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट P नॉट इज इक्वल टू P नॉट माइनस 2 सिग्मा बाय आर प्लस एच रो जी। यहां से P नॉट कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट एच रो जी, एच इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 सिग्मा अपॉन आर रो जी। आर तो था ही ना इसमें, तो अपॉन में रो जी और आ गया। तो ये एच निकाल लिया हमने। कितना राइज करेगा? एच इज 2 इंटू सरफेस टेंशन अपॉन आर रो जी। अच्छा, अब ये आर और आर के बीच में भी रिलेशन पता होना चाहिए। अब ये कॉन्टैक्ट एंगल कितना था? देखो थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूं। ये मान लो ऐसे हेमिस्फीयर पूरा हो रहा था, ठीक है। ये हेमिस्फीयर था, इसका रेडियस कितना था? कैपिटल आर। ये एंगल कितना था? थीटा, कॉन्टैक्ट एंगल। अच्छा, और इसका रेडियस ये क्या है? सेंटर ऑफ दिस हेमिस्फीयर। अच्छा, यहां से मैंने हॉरिजॉन्टल ले लिया है, तो यही तो रेडियस आर है। ये रेडियस आर है ना, तो ये थीटा हुआ। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 माइनस दिस थीटा, दिस एंगल कितना हुआ? 90 माइनस थीटा। और टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 होता है, तो 90 माइनस दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आ गया? थीटा आ गया। तो आर कितना हो जाएगा? स्मॉल आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू आर बाय कॉस थीटा। कैपिटल आर और आर में रिलेशन आ गया ना। तो अभी आर में क्या लिख दो? 2 सिग्मा अपॉन रो जी। आर को लिख दिया मैं, रो जी तो है ही, और आर को लिख दिया आर बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बाय आर आ जाएगा, कॉस थीटा बाय स्मॉल आर। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें, इससे दो चीजें समझने को मिलती है। क्या? कि भाई अच्छा, ये हाइट एच गया। अब इसमें क्या समझ में आ रहा है? अब एक चीज इसमें पूछी कि अगर मान लो ये कैपिलरी ट्यूब जो मैंने ली है, इसकी हाइट मैं लेस देन दिस हाइट लेता h, ये मान लो h1 थी, और मैंने जो हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब ले ली वो इनसफिशियंट लेंथ की ले ली। इनसफिशियंट लेंथ मतलब जो हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब है, दिस इज हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ये मैंने क्या ले ली? लेस देन h1 ले ली, ठीक है। तो अब क्या वाटर इसमें ओवरफ्लो कर जाएगा? क्योंकि वाटर तो h1 हाइट तक राइज कर रहा था, जबकि अवेलेबल कैपिलरी ट्यूब की हाइट तो h ही है, लेस देन h1। तो क्या वाटर ओवरफ्लो कर जाएगा? तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज इस रिलेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या मिलता है हमें? अगर इस रिलेशन h इज इक्वल टू दिस है, तो h इंटू आर, दिस हाइट h इंटू आर इज इक्वल टू क्या मिला? 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में रो जी। यार यहां से देखो ना, इस वाले रिलेशन से देखो पहले। यहां से क्या मिला? एच आर इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन रो जी। अब रो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, सरफेस टेंशन कांस्टेंट है, तो एच आर भी कांस्टेंट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो H1R1 है दैट इज इक्वल टू H2R2, दैट इज इक्वल टू H3R3 एंड सो ऑन। मतलब ये कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट वैल्यू हुई ना इसकी। तो अगर हमने H1 ले लिया, H1 से ये मतलब कम ले लिया हमने, मान लो H ले लिया लेस हाइट, तो H तो इसका R चेंज कर जाएगा। ये जो स्फेरिकल रेडियस है ये चेंज कर जाएगा, तो R चेंज हो जाएगा, स्फेरिकल रेडियस चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये तो R हुआ हेमिस्फेरिकल से रिलेटेड, लेकिन हमें तो R के बीच में देखना है ना।
तो आर के बीच में क्या हो रहा है, हाइट रेज हो रही है। तो यहां से देखो इसको और इस रिलेशन को अगर हम देखें, इससे और इससे क्या मिल रहा है हमें, h बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 2 सिग्मा अपॉन आर रो जी, ये मिल रहा है। अब ये क्या है, रेडियस है कैपिलरी ट्यूब का, और ये रो और ये जी, तो ये भी तो कांस्टेंट है, सिग्मा सरफेस टेंशन कांस्टेंट है, रो जी कांस्टेंट है, आर कैपिलरी ट्यूब का कांस्टेंट है। तो यहां से क्या मिला, अगर मैं H1 मतलब इस रिलेशन से मैं बोल सकता हूं कि H1 बाय कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू H2 बाय कॉस थीटा 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट H3 बाय कॉस थीटा 3 भी ले सकता हूं। तो ये क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट हुआ ना। तो कांस्टेंट H1 बाय कॉस थीटा 1 इज H2 बाय कॉस थीटा 2। तो अगर H1 कम करूंगा मैं तो क्या होगा, कॉस थीटा 1 भी कम होगा। कॉस थीटा 1 का मतलब कम होना, मतलब कॉस थीटा 1 भी कम होगा, तभी तो कांस्टेंट रहेगा। ये क्या है, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट कब रहेगा, जब ये कम हो रहा है तो ये भी कम होना चाहिए। ये कम कब होगा, जब थीटा 1 इंक्रीज करेगा। थीटा कॉस थीटा 1 कम होगा जब थीटा 1 बढ़ेगा, क्योंकि थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा कम होगा। तो इसको कम होना था कॉस थीटा 1 को, तो थीटा विल इंक्रीज। तो ये जो कॉन्टैक्ट एंगल था यहां पे, ये जो एक्यूट एंगल था थीटा, ये थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये कभी भी वाटर जो है इनसफिशियंट हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब के लिए ओवरफ्लो नहीं करेगा। हमेशा क्या होगा, रेडियस ऑफ दिस, ये जो कॉन्टैक्ट एंगल है ये बढ़ जाएगा, कॉन्टैक्ट एंगल विल इंक्रीज। तो ये कैसा, फ्लैट की तरफ जाएगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है ये कॉन्टैक्ट एंगल, ऐसे 90 डिग्री तक हो सकता है। तो ये वैसे तो ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। तो ये कॉन्टैक्ट एंगल ऐसे बढ़ता जाएगा। तो थीटा जो है ज्यादा से ज्यादा 90 तक पहुंच सकता है, तो क्योंकि cos 90 फिर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कभी भी ओवरफ्लो नहीं करेगा, दिस थीटा विल इंक्रीज। ठीक, अब cos थीटा फिर डिक्रीज कर जाएगा, कॉन्टैक्ट एंगल जो है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, इसी केस में अगर हम वाटर की जगह मान लो मरकरी ले लेते हैं, फिर क्या होता, ये कैपिलरी ट्यूब हमने मान लो मरकरी टब है, इसमें कैपिलरी ट्यूब डाल दी, ऐसे था ये मरकरी, ऐसे होता है। तो ये कुछ क्या आ जाएगा, यहां पे कुछ ये ऐसे आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है ना, कॉन्टैक्ट एंगल, तो शेप ऐसे आएगी। क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल, कॉन्टैक्ट एंगल जो होता है मरकरी के केस में ऑब्ट्यूस होता है। दिस एंगल इज ऑब्ट्यूस ना, ये वाला एंगल, यही तो होता है कॉन्टैक्ट एंगल, ये ऑब्ट्यूस होता है। तो ऐसा, तो स्फेरिकल मेनिस्कस कैसे आएगा, ये मेनिस्कस जो है ऐसे आ जाएगा। ठीक, तो ये था मरकरी। अब इसमें कितना है, अब यहां पे देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट जस्ट इसके नीचे। ठीक, प्रेशर एट 1, ये पॉइंट मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो प्रेशर एट 2 शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट 3, क्योंकि सेम फ्लूइड सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। लेकिन अब प्रेशर एट 3 तो क्या है, P0 है। प्रेशर एट 3 जो है वो कितना है, P0 है, P एटमॉस्फियर, और यहां भी P एटमॉस्फियर। लेकिन जो प्रेशर एट 2 है, प्रेशर एट 2 अगर हम देखें तो ये कॉन्केव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है 1 से। कितना ज्यादा होता है, 2 सिग्मा बाय आर। तो प्रेशर एट 2 कितना है, P0 प्लस 2 सिग्मा बाय आर है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल मेनिस्कस। को पूरा करें तो इसका रेडियस है, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस तो स्मॉल आर है, तो ये होगा। अब P0 प्लस 2 सिग्मा बाय आर, जबकि P3 क्या है, P0 है, और दोनों को P2 और P3 को इक्वल होना है। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर किसका ज्यादा है, 2 पे ज्यादा है प्रेशर। तो यहां पर ये हाइट इसकी, ये जो है डिप्रेस कर जाएगा, कुछ हाइट कम हो जाएगी, क्योंकि P2 को कम हो रहा है ना, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर इक्वल होते हैं, तो ये कम हो जाएगा, तो ये डिप्रेस कर जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा, मान लो H हाइट डिप्रेस कर गया, तो यही हमने निकालना है, H कितना होगा। तो अब ये देखो, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे,
ये मान लो 2 है, ये 3 है, ये क्या है, ये 2 है और ये 3 और ये 0.1 है। यहां प्रेशर कितना है, P एटमॉस्फियर, यहां कितना है, P एटमॉस्फियर, तो P2 इक्वल टू P3 होगा, P2 इज इक्वल टू P3 कितना होगा, P0 प्लस H रो जी। प्रेशर एट 3 कितना है, P0 प्लस H रो जी, और प्रेशर एट 2 जो है वो P1 से 2 रो ज्यादा है। प्रेशर एट मतलब P1 कितना है, P0 है, P1 प्लस कितना है, 2 सिग्मा बाय आर, आर इसका रेडियस है, ठीक। ये हम जानते हैं आर का रिलेशन क्या है, आर इज इक्वल टू कितना होता है, आर कॉस थीटा इज आर के इक्वल होता है, ये तो पहले ही निकाल चुके। तो ये आर का और आर का मुझे रिलेशन पता है, तो ये P1 कितना है यहां पर, P0 के बराबर है, तो ये हो गया। अब इसको अगर देखें हम तो P0 से P0 कैंसिल हो गया, यहां से H कितना आ जाएगा, ये जो H डेप्थ है ये कितनी आ जाएगी, 2 सिग्मा बाय आर रो जी, ये तो सेम ही आ गया। बस ये फर्क पड़ा कि ये मरकरी की केस में H डिप्रेशन है, राइज नहीं है। राइज किसमें होता है, लिक्विड में, क्यों, बिकॉज ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। लिक्विड मेनिस्कस इसका कैसा है, ऐसा, और ये ऊपर से उठा हुआ होता है, ठीक है। ऑब्ट्यूस, क्योंकि कॉन्टैक्ट एंगल इसमें क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल, और वाटर के केस में कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, एक्यूट। उसकी वजह से मेनिस्कस की शेप में फर्क आ जाता है, वाटर में तो ऐसा हो जाता है मेनिस्कस, और मरकरी में ऐसा हो जाता है, कॉन्टैक्ट एंगल अलग अलग, एक्यूट और ऑब्ट्यूस होने के कारण मेनिस्कस चेंज हो गया ना। तो यहां से कितना आ गया, H 2 सिग्मा बाय आर रो जी। अब आर हम जानते हैं कितना है, 2 सिग्मा, आर को लिख दूंगा कितना, आर बाय कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बाय आर आ जाएगा। तो रिलेशन तो ये सेम ही है, और कांस्टेंट अब इसमें भी क्या हो, ये ऐसे जाएगा इसमें, ठीक। तो ये रिलेशन आ गया, सेम आ गया जो उस वाले केस में हमने किया, और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।